प्यारे दोस्तों, आपका अकाउंटेंसी का फुल सॉल्यूशन हमने बना दिया है। आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस हमने बना दिए हैं, पूरे सॉल्यूशंस है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चंस हैं, दूसरे चैनल्स की तरह नहीं है। यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सॉल्यूशन से इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए दोनों है। यहाँ पे मूल्यह्रास या इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ पे आय व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए आपके फिलअप्स के। इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका फिलअप्स का फिर से क्वेश्चन है, जिसमें आपका 14 डेज़ यानी 14 दिन आ जाएगा। यहाँ पे साझेदारी विलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड जो है ये आ जाएगा आंसर में। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देनदारों के हिसाब से देय विपत्र होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है आपका यानी कि इसका इंग्लिश वर्जन में भी बी ऑप्शन बिल्स पेबल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ग्राहक द्वारा। ठीक है, इसमें आपका कस्टमर सॉरी। और इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपका 7 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7 आपको टिक कर देना है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए फुल सोल्यूशन मिलेगा। हर सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके CG सोर्स 12th क्लास एग्जाम पेपर्स एंड सॉल्यूशंस के नाम से। उसमें आप जाएंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आपका 1932। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्म के समापन का आशय क्या मतलब होता है? फर्म का बंद होना, फर्म क्लोज्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका सत्य असत्य की बात है, तो सबसे पहला क्वेश्चन का जो है आंसर सत्य हो जाएगा यानी कि ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी सत्य यानी कि ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका असत्य यानी कि फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है सत्य यानी कि ट्रू हो जाएगा, और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर असत्य यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो है पूछा गया है पहले क्वेश्चन का आंसर। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाएगा पेटी कैश बुक यानी कि पेटी कैश बुक, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं। रोकड़ बही दूसरे का आंसर हो जाएगा, जिसको कैश बुक बोलते हैं। तीसरे में त्याग अनुपात का सूत्र देना है, तो त्याग अनुपात का सूत्र जो होता है वो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इंग्लिश में हो गया। इसके बाद में अगर इसी के वसूली खाता कब खोला जाता है, तो ये किसी साझेदार के प्रवेश या अवकाश की दशा में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका, यानी रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसके बाद में आपका चालू अनुपात के लिए प्रमाणित अनुपात क्या है? तो एक जो है स्टैंडर्ड रेशो जो होता है 2:1, 2:1 या 2:1 बोल सकते हैं आप। तो ये आंसर दोनों में आ जाएगा हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सभी के आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है आपके सामने है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर आपके सामने इस टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। जनरल स्पेशल एंट्री और जनरल एंट्री में आपको जो है थोड़ा सा अंतर बताना था, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हो जाएगा, और स्टेबिलिटी एंड यूज़ के हिसाब से भी आप इसको बता सकते हैं। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन और पोस्टिंग टू लेजर्स, ये सारे के सारे पॉइंट के हिसाब से आप इसको जो है अलग अलग आंसर बता सकते हैं। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको लिख देना है, टेबल बना के आप लिखना चाहें, या फिर आप डायरेक्ट लाइन वाइज भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन में। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर जो है ये रहा, जो है कॉन्ट्रा एंट्रीज का जो आपको देना था आंसर, तो ये रहा इसका आंसर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। छठे क्वेश्चन का आंसर भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए कंप्लीट है यहाँ पे। इसके बाद में हम बात करें 7वें क्वेश्चन की, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट है आपका इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए, जिसमें कि आपका इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको चिंता करने की, आपका न्यूमेरिकल है चाहे कुछ भी है, सब बताने वाला हूं मैं इसमें। 8वें क्वेश्चन का भी आंसर आपका फुल जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए। 9वें क्वेश्चन का भी आंसर आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन, इसको औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि जो है इसको बोलते हैं हम। 10वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो स्थापना में सरलता होती है, विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का संगम होता है। तो इस तरह से इसका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आंसर लिख दिया गया है 10वें क्वेश्चन का। इसके बाद में आते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। सकल लाभ अनुपात जो है होता है सकल लाभ बटे कुल बिक्री इंटू 100। ठीक है, यानी ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। आप हिंदी इंग्लिश मीडियम जिससे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है आपका पेरोल का है, तो पेरोल का ये रहा आंसर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए। 13वां क्वेश्चन जो है ये रहा पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने। इस तरह से मैंने जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट दे रखी है उसको ज़रूर विजिट करना, आपको सारे सोल्यूशन वहीं मिलेंगे।
हर सोल्यूशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। फुल सोल्यूशन है, एक दो क्वेश्चन के सोल्यूशंस नहीं है उसमें, तो आप इस तरह से आपको पूरे सोल्यूशंस मिलेंगे। 14वां क्वेश्चन है ये। इसके बाद में आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल था, तो इसको सॉल्व करना था, तो इस तरह से आपको एक टेबल बना करके इसको सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस कंप्लीट इसका सोल्यूशन जो है आप देख सकते हैं ये हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां जो क्वेश्चन है ये रहा। 16वें क्वेश्चन में आपका जो है आपको डिफरेंस बताना था प्रावधान और संचयन में, तो दोनों को आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्व एंड प्रोविज़न के लिए डेफिनेशन वाइज डिफरेंस बताया है, मेथड ऑफ क्रिएशन वाइज डिफरेंस बताया है, पर्पस वाइज डिफरेंस बताया है और एलोकेशन वाइज डिफरेंस बताया गया है। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए दोनों जो है सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स के बारे में बताई गई है, तो यहाँ पर आपको ये आराम से नोट कर लेना है। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो 18वें क्वेश्चन में लाभ हानि विवरण आपको देना था, तो ये भी कंप्लीट कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम के लिए लाल कलर में लिखा है और हिंदी मीडियम आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा इस तरह से विवरण जो है आपको देना है। वार्षिक का लाभ जो हो जाएगा 3500 रुपये हो जाएगा। ये हो गया आपका सोल्यूशन 18वें क्वेश्चन का। आप चलते हैं 19वें क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको जो है ऑथोराइज्ड कैपिटल था 10,000 और इसको जो दिया था जनरल पास करना था 10 रुपये ईच शेयर के हिसाब से जो है आपको करना था। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जनरल एंट्री हमने कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 रुपये के हिसाब से ये पूरा का पूरा आंसर जो है दे दिया गया है। इस तरह की टेबल बनानी थी 19वें क्वेश्चन में। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो मशीनरी अकाउंट बनाना था आपको, जो कि आपको अमाउंट दिया हुआ था और उसका 2016, 17, 18 यानी कि आपको 3 साल का बनाना था, तो इसको भी बना दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, आप इस तरह से इंग्लिश में भी इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप इसको टेबल को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अकाउंट्स में जब टेबल फॉर्म बनाते हैं तो क्रेडिट डेबिट और बैलेंस ये सब आप जो हैं ये इंग्लिश में लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसके बाद आ जाते हैं हम 21वें क्वेश्चन में। जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ ABC लिमिटेड आपको पास करनी थी, तो ABC बुक लिमिटेड का जो है जनरल एंट्री हमने कर दी है। ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम अनुपात विश्लेषण के प्रमुख फ़ायदे आपको बताने थे, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें 5 आपको लिखने थे, मैंने कम से कम 8-9 लिख दिए हैं। ये देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा भी अब बात करेंगे तो बहुत सारे लिख दिए मैंने। आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आता है वो आप इसको लिख सकते हैं, अनुपात विश्लेषण के जो है फ़ायदे, ठीक है। इस तरह से ये सारे के सारे आपका आंसर हो गया। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है आपको पहले इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसका उपयोगिता भी आपको बताना था। लाभ के बाद में उपयोगिता बतानी थी, तो ये है उपयोगिता। इस टाइप की उपयोगिता आपको हिंदी में लिखनी है। अब इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, तो आप चिंता ना करें, सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये 6, 7, 8, 9 सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन के जो आंसर है मैंने कंप्लीट 27 क्वेश्चन जो हैं उनको कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये रहा इंग्लिश वर्जन का आंसर जो है एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो एडवांटेजेस आपको पहले लिखना है, उसके बाद में यूटिलिटी ऑफ रेशियो एनालिसिस लिखनी थी, तो इंग्लिश मीडियम के लिए यूटिलिटी ऑफ रेशियो एनालिसिस इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरोल अकाउंटेंसी में जो है आप वेतन का किस किस तरह से समायोजन या किस तरह से विस्तार किया जाता है या किस तरह से मतलब उसको रखा जाता है, ये सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं इनमें आपको लिखनी थी, तो यहाँ पे लिख दी गई है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है आपके सामने है। इसके बाद में इसी का इंग्लिश वर्जन जो है आप देखना चाहेंगे, तो इसका इंग्लिश वर्जन जो स्टूडेंट इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश का सॉल्यूशन काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इंग्लिश में भी बनाओ, क्योंकि मैंने पहले इंग्लिश में बनाया था, लेकिन बच्चों को जो मैंने पेपर मांगे थे बच्चों से, उन्होंने केवल हिंदी वाले फ़ोटो खींच के दे दिए, इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस थे उनको नहीं दिया जिन बच्चों की हिंदी मीडियम थी, इसलिए मेरे को हिंदी मीडियम में बनाना पड़ा। उसके बाद में 24वें क्वेश्चन की बात करें तो पुस्तक पालन और लेखाक्रम में दोनों में अंतर बताना है, तो ये पुस्तक पालन और लेखाक्रम है, इन दोनों का आधार है और उसके हिसाब से ये डिफरेंसेस हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये खतौनी के हिसाब से, योग तथा शेष के हिसाब से, अंतिम खाते के हिसाब से, इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको बता दिया है मैंने 12th क्लास की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज़रूर आप अपने सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस जो हैं कंप्लीट जो हैं दिए गए हैं इसी तरह से, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गारंटी है हमारे चैनल पे, केवल आप जानते नहीं होंगे, शायद आप नए होंगे तो, लेकिन हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन देना ही काम है। हमने 11th 12th 9th 8th सभी के विषय के, सभी बोर्ड्स के, हिंदुस्तान के सभी बोर्ड्स के जो है सॉल्यूशंस हम बनाते हैं और सभी को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम चैप्टर वाइज भी सॉल्यूशंस देते हैं, वो हम जल्द ही जारी करने वाले हैं। तो ये है आपका इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्यूशन जो आपका डिफरेंसेस बताना था अकाउंटेंसी एंड बुक के कीपिंग में।
इसके बाद में हम आ जाते हैं 25वें क्वेश्चन पे, साझेदारी का समापन और फर्म का समापन में आपको डिफरेंस बताना था। तो ये आपको कई डिफरेंस, आपको 5 पूछे गए थे, तो 5 डिफरेंस में से जो है कि हमने सारे के सारे 6 डिफरेंस लिख दिए हैं, 5 की जगह 6 लिख दिए हैं। आप 6 7, आप 6 की जगह 7 लिख दिए होंगे, बल्कि हाँ जी 7 लिख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं 1 से लेके 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक साझेदारी समापन का और एक फर्म का समापन का है। उसके बाद में 5 के बाद में 2 और जो आपको चाहिए वो ये रहे। तो ये आपको केवल 5 ही लिखने हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में 5 ही पूछा गया है, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं इसी का इंग्लिश वर्जन। तो यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में डेफिनेशन वाइज हमने डिफरेंस बताया है। उसके बाद में आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस के बारे में यहाँ पे बता दिया है। फिर इसमें इन्वेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, उसके बारे में बताया है। क्लोजर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बता दिया है। उसके बाद में आपका आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ द एंट्रीज़ के बारे में बता दिया है और स्कोप के बारे में बता दिया। तो ये सारे सॉल्यूशंस आपको मिल गए। अब बात करते हैं हम 26वें क्वेश्चन की, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ एमएस ममता ट्रेवल्स का जो है क्वेश्चन आया था एज़ ऑन मार्च 2019, ये बनाना था आपको। तो ये यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, आप इसको एज इट इज़ बिल्कुल आप उतार सकते हैं। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। इसके बाद में हम बात करेंगे 27वें क्वेश्चन की, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके नीचे सारा का सारा क्वेश्चन पेपर है, जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए वो क्वेश्चन पेपर भी देख सकता है। ये है आपका PQ और R के जो बीच में था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाना था फॉर द एंड ऑफ 31 मार्च 2019 के लिए। तो वो यहाँ पे दिया गया है, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको करना था, कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको बनानी थी। ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। और ये है जो क्वेश्चंस जिसको आपको पता नहीं हो कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो 7वां क्वेश्चन ये पूछा गया था, 8वां 9वां 10वां 11वें क्वेश्चन तक यहाँ तक ये पूछे गए थे। 12 से लेकर 14 क्वेश्चन ये हैं जिसके आंसर्स हमने प्रोवाइड किए हैं। और इस तरह से 15वां क्वेश्चन है। इसी तरह से आपका 16वां 17वां 18वां क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा उसी का पार्ट है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन जो है ये रहा आपके सामने, और 20वां क्वेश्चन जो है ये आपका इसी का और पार्ट भी है। हमने जो है आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी आपके। और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम वाले अलग बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम में चाहिए, इंग्लिश मीडियम वाले अलग बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम में चाहिए। जब दोनों का सोल्यूशन बनाते हैं तो 3-3 4-4 5-5 6-6 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि दोनों के लिए लिखना पड़ता है और वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर हमको केवल एक ही लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन पेपर का आंसर देना हो तो 2 से 3 घंटे में आंसर्स मिल जाते हैं। बट आपको पता ही है कि जैसा कि सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये 22वें क्वेश्चन का आंसर है। इसी का और पार्ट में अनुपात विश्लेषण लाभ उपयुक्तता समझानी थी आपको, इसका भी आंसर मैंने बता दिया था ऊपर आपको। और ये रहा 23वां क्वेश्चन, इसका भी मैंने आंसर बता दिया था। इसके बाद में 24वां क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, इसका भी आंसर बता दिया था। इसके बाद में आते हैं 25वें क्वेश्चन में, तो इसका भी आंसर मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट दे दिया था टेबल फॉर्म में, जो कि इसका सॉल्यूशन देना था। इसके और पार्ट का जो है हमने सॉल्यूशन दे दिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा, और इसी के हिसाब से आपको जो है ये कंप्लीट करना था। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लायबिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे दी गई हैं। ये इंग्लिश वर्जन के लिए क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो नेक्स्ट इसका और पार्ट है उसकी बात करें तो और पार्ट में जो है ये सॉल्यूशन है। उसके बाद में 26वां जो क्वेश्चन है मैसेज ममता वाला, तो ये है। और उसके बाद में आप 26वें क्वेश्चन का मैसेज ममता का जो है आपको बनाना था, तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे दिया। 26वें क्वेश्चन का आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो ऊपर आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको 26वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसी का और पार्ट था 31 मार्च 2019 को तलपट तैयार करना था, तो मैंने कोई भी एक सॉल्यूशन देना था, मैंने आपको दे दिया। ठीक है, आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम 27वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। ये है साझेदारी संलेखन की उपस्थिति में कौन कौन सी प्रावधान लागू होंगे, ये सब बताना था। और दूसरा था PQ एंड R में आपको जो है अनुपात में बांटे गए थे, तो आपको लाभ हानि जो है आपको बताना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाना था। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।